छात्रों ने 25 तारीख को घोषणा किया है कि छात्र मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, गांधी मैदान से 25 तारीख को निकलेंगे। तो हमने सभी छात्रों को समझाया कि कानून के दायरे में रहकर अपनी मर्यादा में रहते हुए अगर आप आंदोलन करेंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। जो बेसिक चीज़ें थी कि वहाँ पर खाने पीने का प्रबंध नहीं था, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने कहा है कि जो भी भोजन का प्रबंध है हम लोग अपने स्तर से हम तो दे ही रहे हैं, हमने और लोगों को भी कहा। तो क्या आपको सत्ता में बैठे सरकार से डर नहीं लग रहा? डरना क्या है, वकील किसी से डरता है क्या? और वकील की बात नहीं, जब आप सही मार्ग पर हैं, अच्छा काम करें तो डर किस चीज़ का। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीते कई दिनों से धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी कुछ मांगों को लेकर के। हालांकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी के आगे भी 2-3 मांग है जो कि अभी तक सरकार जो है निंद्रा अवस्था में सोए हुए हैं, कुंभकर्णी नींद में जाग नहीं रहे हैं, अभ्यर्थियों को लेकर जाग नहीं रहे हैं। सिमरन भारती सर भी गए थे छात्रों से मिलने के लेकर। छात्रों से क्या रूबरू हुए बात करने के हम प्रयास करेंगे हैं। सर, आपने छात्रों से मिलने गए थे और गर्दनी बाग छात्रों से मुलाकात की है, क्या देखे सर वहाँ पर? देखिए, जो मुझे छात्र जो अनशन पर हैं, अमन और एक जानवी राय करके जो है, तो इस वजह से वहाँ पर घोर अव्यवस्था जान के क्रिएट किया गया है। जैसे वहाँ पर आप देखेंगे जो डंपिंग यार्ड है वहाँ से बदबू आना, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को नहीं देना, वो साफ़ सफाई कर्मी को नहीं करवाना, तो इत्यादि मुद्दों पर हम लोगों ने। सर, व्यवस्था क्या क्या होना चाहिए सर? थोड़ा सा एडवोकेट होने के नाते देखिए, आपको बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। राइट टू स्पीच, जब भारतीय संविधान जब बना, देश जब आज़ाद हुआ, तो भारतीय संविधान में लोकतंत्र में ये व्यवस्थाएं की गई कि लोग अपना विरोध भी जता सके। जिस तरीके से आप नेता को माला पहनाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, तो अगर आप किसी मुद्दे पर असहमत हैं तो आपको मुर्दाबाद भी करने का अधिकार है। आप शांति से अपनी बात को रख भी सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं, तभी तो लोगों की बात क्या लोग चाह रहा है वो नेता समझे। तो इसलिए उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह कहा है कि आपको धरना प्रदर्शन का तो अधिकार उसका है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ लोग गोलबंदी हो। तो वो देखते होंगे कि आप जो आजकल एक नया पैटर्न चला है कि कोई भी व्यक्ति अगर धरना का चाहे तो उसको धरना का स्थल नहीं निर्धारित किया जाता है, बहुत दूर भेज देगा जहाँ संसाधन का घोर अभाव हो। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि गर्दनी बाग को तो बनाया गया है कि लोग प्रदर्शन वगैरह ही नहीं करें, और अगर प्रदर्शन करे भी तो इतना घोर अभाव है वहाँ बुनियादी सुविधाओं का, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ, जो है सो सवारी नहीं जा सकता है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे आफत को काटते हुए तब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें वहाँ पर था, और अल्टीमेटली जो है सो वहाँ पर जब देखा गया तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि वहाँ जो छात्रों के वो जो घोर अनियमितता बरती गई है प्रशासनिक तौर पर, उसका भी हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया। और जो बेसिक चीज़ें थी कि वहाँ पर खाने पीने का प्रबंध नहीं था, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने कहा है कि जो भी भोजन का प्रबंध है हम लोग अपने स्तर से हम तो दे ही रहे हैं, हमने और लोगों को भी कहा कि जो भी लोग सक्षम हैं वहाँ आपके छात्र हैं, मांग सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि वो जायज़ मांग है। अगर बच्चा पढ़ रहा है और रिजल्ट का उम्मीद करता है, अगर फेयर एग्ज़ाम नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होता है, तो सरकार को इसके दर्द को समझना चाहिए। आखिर युवा चाह क्या रहा है, युवाओं के साथ उनको मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए। अभी शिक्षा मंत्री जी वहाँ पर जाते, गले लगाते, उनसे बात करते, और जो भी तो विपक्षी को मौका ही नहीं मिलता। लेकिन शिक्षा मंत्री तो सर कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों में पहचानते तक नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, ये गुरूर जो है ना, ये अज्ञानता को दिखाता है, ये वाकपटुता और कूटनीति नहीं है। अगर विपक्षी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी जी क्यों गए, तो भाई आप भी जाइए ना, आपको कौन सा वहाँ पे फांसी दे दिया जाएगा? आप जाइए, गले मिलिए, विपक्षी को मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन जाएंगे तभी तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही है। बाकी छात्रों ने 25 तारीख को घोषणा किया है कि छात्र मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, गांधी मैदान से 25 तारीख को निकलेंगे। तो हमने सभी छात्रों को समझाया कि कानून के दायरे में रहकर अपनी मर्यादा में रहते हुए अगर आप आंदोलन करेंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, और हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो बिना तिरंगा के पहुँचे। तिरंगा झंडा लेके पहुँचेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा।
यही चीज़। आपके तरफ से सर एक घोषणा मतलब कि किया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे अभ्यर्थियों को खाने पीने का मतलब कि आपकी तरफ से जो व्यवस्था। देखिए ये तो दायित्व है, इसको घोषणा नहीं कहिए। एक हर आदमी का आपका समाज में समाज के प्रति भी कर्तव्य होता है। हम वकील हैं, हम केवल क्लाइंट से बात करें, फीस ले, बहस करें, इतना ही तक जीवन को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारा दायित्व कुछ सामाजिक दायित्व भी है, कुछ पारिवारिक दायित्व भी होता है, तो और कुछ नागरिक होने के नाते भारत देश के प्रति भी कर्तव्य होता है। तो सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अगर हम वहाँ पर समय नहीं दे पा रहे हैं तो भाई कम से कम आप जो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चे जो भूखे रह रहे हैं अनशन पर तो जो हैं सो तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगल बगल में जो उनके साथ रह रहे हैं, जो उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको वहाँ चूँकि खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा जो मेरे से जो होगा कि हम भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। भोजन लेकर सर छात्रों को पास आज जाएंगे। अभी 2 बजे दोपहर में यहाँ से अभी खाना बना है, फिर वो भिजवाएंगे, हम भी जाएंगे। शुरुआत में अपने हाथ से बांटेंगे, फिर बाद में जैसे जो होगा वहाँ स्टाफ सबको बंटवा देंगे। यही चीज़ है। छात्रों के आप सर खुल के समर्थन दे रहे हैं, छात्रों के खाने पीने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या आपको सत्ता में बैठे सरकार से डर नहीं लग रहा? डरना क्या है, वकील किसी से डरता है क्या? और वकील की बात नहीं, जब आप सही मार्ग पर हैं, अच्छा काम करें तो डर किस चीज़ का? डरना उसको चाहिए जो गलत कर रहा है, डरना उसको चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, डरना उसको चाहिए जो पेपर में हम लीक करवाता है, डरना उसको चाहिए कि जो लोगों को गुमराह करके वोट लेता है। जनता क्यों डरेगी? जनता तो नेकी का काम करता है। हमको कोई वोट लेना है क्या, इलेक्शन लड़ना है? मुझे लगा कि नैतिक कर्तव्य है, जो बच्चा भूखा है और भगवान के दया से हम सक्षम हैं तो उनको एक वक्त का भोजन ही हम करा देंगे तो क्या चला जाता है। तो ये मेरा कर्तव्य है, वो बच्चा है तो हमारा भाई है, ये फीलिंग के साथ हम खिला रहे हैं। हमको कोई वोट ही नहीं लेना है, ऐसा तो नहीं कि हमको चुनाव लड़ना है। मुझे लगा कि नैतिकता भी कोई चीज़ है, ईश्वर ने सक्षम बनाया है, अगर बुद्धि दिया है, विवेक है तो, और अगर हम सक्षम है तो हमारे यदि करने से यदि बच्चा का एक टाइम का भोजन मिल जाता है तो मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि मैंने कोई नेकी का काम किया। मैं सावन में देवघर नहीं जाता हूँ, कांवड़ लेकर नहीं जाता हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई मुसीबत में रहता है तो मदद करने चला जाता हूँ। मेरा पूजा करने का मार्ग अलग होता है। बहुत लोग मंदिर में जाके घंटी 2-2 घंटा तक ही डुलाते हैं, पूजा पाठ और शंख फूंकते हैं, उनको उसमें आनंद मिलता है और मुझे लोगों के मदद करने में आनंद आता है। तो अपना अपना मार्ग है। मुझे लगता है कि ईश्वर इसी रूप में मिलेंगे, मानव से बड़ा ईश्वर कोई नहीं है।